गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी, अगर किसी बेकार से इंसान को कोई अच्छा पद या अच्छी जगह मिल जाए तो वो चीज़ हम बर्दाश्त नहीं कर पाते कि ऐसा कैसे हो गया। मैं इतने समय से मेहनत कर रहा था, मैंने इतना कुछ प्राप्त किया हुआ है, मैंने इतनी पढ़ाई की हुई है, पर मुझे वो चीज़ नहीं मिली और इसको मिल गई जो कि अनपढ़ था, जो कि अनाड़ी था। तो हमें वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, अंदर से जेलेसी होने लगती है और पता नहीं उस जेलेसी में हम क्या क्या करते हैं। आइए जानते हैं इस वृतांत के साथ। एक बार एक घास काटने वाला किसान जो अपने काम में लगा हुआ था, व्यस्त था और अपनी मस्ती में मस्त रहा करता था, घास काटा करता था। राजा उसको दिन प दिन रोज नोटिस करता था कि ये रोज घास काटता है, अपनी मस्ती में मस्त रहता है, इसको किसी भी चीज़ से कोई लगाव नहीं है, कोई परवाह नहीं है। राजा दिन प दिन उसके अच्छे अच्छे गुणों को देखे जा रहा था। राजा बहुत बुद्धिमान था। उसने ऐसे ही जाके एक बार एकदम अनाउंस कर दिया कि ये मेरा वजीर बनेगा। अब जैसे ही ये बात अनाउंस हुई तो ये बात उनके मंत्रीगणों को और सभा के और सदस्यों को पसंद नहीं आई कि ऐसे कैसे राजा ने एक घास काटने वाले को एक वजीर बना दिया, जबकि हम सब यहाँ पर मौजूद थे। हम में से भी तो किसी को बना सकते थे, हमने इतनी योग्यता प्राप्त की है, हम राजा की इतनी सेवा करते हैं, पर राजा ने हम में से किसी को नहीं बनाया, उसको बना दिया। अब वह वजीर अपना कार्य चुपचाप किया करता था, लेकिन जो और बाकी के लोग थे उन्होंने राजा के पास उस वजीर की शिकायतें लगानी शुरू कर दी, क्योंकि वो उससे जेलस हो गए थे कि इसको वजीर क्यों बना दिया गया। तो बार बार राजा के पास शिकायतें लेके पहुंचते कि ये ऐसे करता है, वैसे करता है, पर राजा हर बार उसको टाल देता था। अब उन्होंने अपने कुछ आदमी उस वजीर के पीछे लगाए, क्योंकि वो वजीर जब भी अपनी राज्यसभा से जाता था तो अपने कमरे में बंद हो जाता था। तो उन्होंने देखा कि ये अपने कमरे में जाके पता नहीं क्या करता है। उन्होंने अपने कुछ आदमी लगाए कि देखो ये क्या करता है, कहीं ना कहीं तो ये पकड़ा ही जाएगा, कुछ तो ये ऐसा करता होगा जिसकी वजह से राजा हमारी बात मान लेगा। अब जब वो आदमी उनके पीछे लगे हुए थे तो उन्होंने छुप कर देखा कि वह कमरे में जाकर क्या करता है। उन्होंने देखा कि वह एक ट्रंक खोलता है और उसमें से अपने पुराने किसान वाले कपड़े निकालता है, उनको पहनता है और अपनी जो कुल्हाड़ी जिससे वो घास काटा करता था उसको भी हाथ में लेता है और बैठकर भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि तूने मुझे एक किसान से एक वजीर बना दिया। मैं तो एक किसान था, एक घास काटने वाला था, आपने मुझे इतना बड़ा ओहदा दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वह प्रार्थना करता रहता था। ये बात देखकर जब वो लोग वापस आए तो उन्होंने उनको बताया, मंत्रीगणों को और सदस्यों को, कि ये पता नहीं क्या करता है और जाता है अपने वही कपड़े पहन लेता है और फिर पता नहीं क्या प्रार्थना गुनगुनाता रहता है। तो जब ये बात उनको पता चली, मंत्री और बाकी सभा सदस्यों को, तो उन्होंने जाकर राजा से शिकायत कर दी कि राजा साहब, आपने ऐसे किसी भी इंसान को वजीर बना दिया। देखिए उसको तो वजीर की अहमियत ही नहीं है, उसको उसकी कोई भी चीज का फायदा नहीं उठा सकता। वह जाता है और अपने वही पुराने कपड़े पहनता है, जबकि उसको इतना बड़ा ओहदा दे दिया गया है, इतना अमीर बन चुका है, अब तो वह कम से कम अपनी शाही उसमें जी सकता है। लेकिन नहीं, वह जाता है और अपने पुराने कपड़े पहनता है, जिसको इस लिबास में रहकर भी वो पुराने कपड़े ही चाहिए। आपने उसको वजीर बना दिया, आपने ऐसा क्यों किया। राजा ने एक बार टाला, दो बार टाला। जब ये बात रोज 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 राजा के कान में पड़ने लगी तो एक दिन राजा ने सारे सभा सदस्यों को और मंत्रीगणों को बुलाया और उनके सामने कहा कि देखिए, ये वो इंसान है जो अपनी जमीन से जुड़ा रहता है, जिसको हमने वजीर बना दिया, फिर भी यह अपने उसी रूप में रहकर अपने उस रूप को पहचानता है और उस परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, तेरा शुक्र है। इसके अलावा अगर हम किसी को भी बनाते तो वो कहीं ना कहीं पैसों का लालच अपने अंदर ले आता, बहुत ज़्यादा अपनी हुकूमत चलाता लोगों पर। लेकिन ये एक इंसानियत रखता है, एक अच्छा इंसान है, इसलिए मैंने इसको वजीर बनाया है। इसी तरह वो परमात्मा जो हमारे महाराज जी हैं, जो कि कुल मालिक हैं, वो भी हमें बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन हम उसको लेने के अधिकारी ही नहीं हैं। हमारे मन में बहुत से छल कपट दिन रात चलते रहते हैं। अगर हम अपने उन छल कपट को त्याग दें और इधर उधर मुंह ना मारे, बल्कि उस परमात्मा से अपनी विनती करें, दिन रात
प्रार्थना करें और अपनी मस्ती में मस्त रहें, जो हमें मिला है उसमें खुश रहें, तो वो परमात्मा हर समय हमें कुछ ना कुछ देने के लिए तैयार बैठा है। हमारी औकात के हिसाब से वो हमें कुछ ना कुछ ज़रूर देगा, वो हमें ज़रूर कुछ ना कुछ बना देगा, लेकिन हम वो औकात ही नहीं रखते। हम क्या करते हैं, हमारे मन में लालच आता है और हम उल्टे सीधे कार्य करना शुरू कर देते हैं। अगर हम सही इंसान बने, सही तरीके से चले, तो वो परमात्मा हमें सब कुछ देगा और सबसे अच्छा देगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।